Hello and namaskar. Welcome to all on Educo Gravity Study Channel. I hope you all doing well, friends and students. आज का हमारा टॉपिक है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसे हम हिंदी में भारतीय पशु कल्याण बोर्ड के नाम से जानते हैं। उसी के डिटेल को वो कब बना था, क्या इम्पोर्टेंट उसके फंक्शंस हैं, कितने लोग हैं, कौन सी बॉडी है, ये स्टेट्यूटरी है कि नहीं है, इन सब सारी चीज़ों को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, ये है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड। उसका टैगलाइन है सभी जीवों के प्रति कल्याण हो, कंपैशन टुवर्ड्स ऑल लिविंग क्रिएचर्स, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भी इसे कहा जाता है। अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कि संवैधानिक निकाय है। कानून के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। कब? अंडर सेक्शन ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 में। ठीक, फुल तरह से जो हमारा क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960, उसके सेक्शन 4 के अंतर्गत इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। अब इसको बनाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है रुक्मणी देवी अरुण दाले जी को। देखिए, ये कौन थी? ये भारत की पहली महिला थी, फर्स्ट वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री टू बी नॉमिनेटेड फॉर एज अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है, राज्यसभा, उसमें नॉमिनेट होने वाली पहली विमेन है भारत की। और ये एक थियोसॉफिस्ट थी, डांसर थी, कोरियोग्राफर थी भरतनाट्यम की। तो इन्हीं के कोशिशों के द्वारा द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की स्थापना की गई, क्योंकि ये बहुत बड़ी एनिमल वेलफेयर एक्टिविस्ट थी। ठीक, अब चलिए, ये तो रहा इसका इंट्रोडक्शन। अब जो हमारा ये काम है, आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है एनिमल वेलफेयर लॉज बनाने के लिए और प्रमोट करता है एनिमल वेलफेयर इन द कंट्री। अब ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ना, ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है जो कि किसी भी स्टेट में इस्टेब्लिश किया गया था पूरे वर्ल्ड में। तो ये इंडिया पहला कंट्री है जिसने कि एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी, जो कि काम करेगा किसके प्रति? जो भी हमारे जीव जंतु हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सेफ्टी के लिए। ठीक, it is an advisory body to the central government on all matters relating to animal welfare। जो भी हमारे पशु के कल्याण के जितने भी काम है वो ये संस्था करती है और एडवाइस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट को, लोकल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, कि हम अपने पशुओं के कल्याण के लिए क्या क्या स्टेप ले सकते हैं उनकी वेलफेयर के लिए। द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, द AWBI भी कहा जाता है, is also responsible for overseeing the implementation of the Prevention of Cruelty to Animals Act 1916 rules regulations। ठीक, इसका प्रमुख काम ये है कि इसको देखना है कि जो पशुओं के प्रति जो क्रूएल्टी होती, क्रूरता, जैसे कि इनको काट दिया जाता है, कंज्यूमिंग के लिए यूज किया जाता है ना। देखिए, इसमें भी एक तरीका बनाया गया है कि हमें जो ये क्या कहते हैं, इसको कंज्यूमिंग के लिए कौन सा है, कौन सी ब्रीड होती है, और इसकी स्मगलिंग ना की जाए। इन सभी का रूल रेगुलेशन जो बनता है वो कौन देखता है? एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया। देन बात करते हैं एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो इसमें आपके टोटल कितने मेंबर्स होते हैं? 28 मेंबर्स होते हैं, इंक्लूडिंग अ चेयरमैन। एक चेयरमैन होगा प्लस 27, तो मिला के हो गए आपके 28 टोटल मेंबर्स होते हैं। उनका अपॉइंटमेंट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। द मेंबर्स ऑफ द Animal Welfare Board of India are expert in field of animal welfare, include representative of animal welfare organization, veterinary scientist and other stakeholder। ये वो लोग होते हैं जो पशुओं के डॉक्टर होते हैं, वैज्ञानिक होते हैं, किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। इन सभी लोगों को हम क्या नियुक्त करते हैं? इनके मेंबर सदस्य के रूप में नियुक्त करते हैं, क्योंकि यही आगे जाके जिसको जिस चीज़ की समझ होगी, अगर इनको एनिमल्स के फील्ड की अच्छी समझ होगी, तो आगे जाके ये हमारे पशुओं के लिए अच्छा एक रूल रेगुलेशन नियम बताएंगे, जिनके साथ हम उनके जीवन की सुरक्षा भी कर सकते हैं। ठीक, ये देखिए इस तरह से एनिमल। फिर बात करते हैं आपके इसके फंक्शंस के बारे में। देखिए, जो इसका काम है वो बहुत ज़्यादा है।
पहला है कि जो भी लॉ बनाए जा रहे हैं उनको इन्फोर्स करना, उनको देखना कि सही तरह से ये इनका लोग पालन कर रहे हैं कि नहीं, अगेंस्ट द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, और जो भी क्रुएल्टी है उसको रोका जा सके। हाँ, गवर्नमेंट को एडवाइस करना, टाइम टाइम पे अमेंडमेंट्स करना, हाँ, उस लॉ में, और लोकल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, इन सभी को एडवाइस करते रहना। एडवाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन ऑल मैटर रिलेटिंग टू एनिमल वेलफेयर एंड प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स को रोकना। द प्रमोशन ऑफ एनिमल वेलफेयर को प्रमोट करना एंड डेवलपमेंट ऑफ एनिमल वेलफेयर पॉलिसीज एज वेल एज प्रोग्राम्स को प्रमोट करना कि लोग जागरूक हों और जो हमारे पशुओं के लिए जो क्रूरता दिखाते हैं वो ना हो, कम हो। देखिए ये किस तरह से एक एलिफेंट यहाँ पे फ्रेंडली नेचर के साथ फुटबॉल प्ले कर रहा है। फिर दूसरा पॉइंट है ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 एंड द रूल्स रेगुलेशन। देखना कि जो भी प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ टू एनिमल्स एक्ट में जो रूल रेगुलेशन नियम बनाए जा रहे हैं उसको सही तरह से इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, लागू किया जा रहा है कि नहीं, और अगर लागू हो रहा है तो उसका क्या पालन किया जा रहा है कि नहीं। फिर बात करते हैं प्रमोटिंग पब्लिक अवेयरनेस को, पब्लिक को अवेयर करना, जागृत करना इस चीज के बारे में अबाउट एनिमल वेलफेयर एंड द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी। ग्रांटिंग रिकॉग्निशन टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको एक रिकॉग्नाइज्ड करना, उनको एक रिकॉग्नाइज्ड आइडेंटिफाई करना कि हाँ ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पर्टिकुलर डेडिकेटेड है एनिमल वेलफेयर के लिए। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, उनको जो भी पैसे होते हैं उसके रूप में एड किया जाता है, फाइनेंशियल एड दिया जाता है। ठीक, देन मॉनिटरिंग द एक्टिविटीज ऑफ एनिमल शेल्टर्स एंड पाउंड्स बनाना, जो सॉल्टर हाउसेस होते हैं उसको डिजाइन करना, किस तरह से उसमें सॉल्टरिंग प्रोसेस को किया जाएगा, मेंटेन करना सॉल्टर हाउसेस को, और इन कनेक्शन विद सॉल्टर ऑफ एनिमल्स सो तो कि अननेसेसरी जो पेन सहते हैं एनिमल्स वो ना हो उनको। ठीक ठीक, पॉन्ड्स बनवाना, उनके लिए शेड्स तैयार करना, वाटर पॉन्ड्स हो गया, फिर तैयार कराना, टेकिंग एक्शन, इन्वेस्टिगेटिंग कंप्लेंट्स ऑफ क्रुएल्टी, जो एनिमल्स के प्रति आपका गलत व्यवहार करते हैं उनके लिए जो भी नियम है कि उनको क्या सज़ा दी जा सकती है वो चेक करना, इन्वेस्टिगेट करना कंप्लेंट्स की कितनी कंप्लेंट्स कहाँ से आई है, टेकिंग एक्शन अगेंस्ट पर्सन फाउंड टू बी गिल्टी ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स। अब जैसे कि एक पर्टिकुलर एक कोई शेड्यूल 1, 2, 3 में आ रहा है, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे है कोई एनिमल और कोई उसका शिकार कर लेता है तो एक बहुत बड़ा अपराध होता है। तो उसमें कौन कौन से प्रोविजन है उस पर्सन के लिए कि उसको इस प्रोविजन के तहत सजा दी जा सके, अवेयरनेस जागृत किया जा सके सोसाइटी में एज वेल एज ग्लोबली कि हाँ ये भी हमारी तरह ही इनका अपना एक जीवन है। हम कौन होते हैं बेचारे जानवरों को नेगेटिव वे में लेके जाने के लिए कि हाँ अपने खाने के लिए बेचारों को मारे। हाँ, अब देखिए कहा जाता है अगर आपके पास बहुत जंगल है, आप मान लो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रह रहे हैं, आपके पास खाने के लिए अबंडेंट चीजें हैं, अगर वेज की बात करें तो हाँ, और यही कंपेयर करें सेंट्रल एशिया में, देखिए कहीं का खाना पाना उसकी ज्योग्राफी पे डिपेंड करता है। सेंट्रल एशिया में इतने जंगल और ये सब चीज नहीं है तो वहाँ का जो मेजॉरिटी ऑफ जो आपका भोजन है, फूड है, वो कहाँ से आता है, एनिमल से आता है, तो वहाँ के लोग आता है। लेकिन शौक के तौर पे कुछ लोग जहाँ पे जिनके लिए वेजिटेरियन चीजें बहुत ज्यादा है लेकिन उसको ओवर द टाइम वो फैशन में शौक में खाने लगे तो वो उनका एक रूटीन बन गया कि नहीं जी हम भी खाते हैं ऐसी चीजें, तो एक शौक के तौर पे भी लोग खाते हैं। ठीक, अब देखिए फिर शेल्टर्स बनाना एनिमल्स के लिए कि एनिमल्स को अडॉप्ट किया जा सके, उनकी लाइफ को सेव किया जा सके। इतने क्यूट क्यूट डॉगीज गौ माता होती हैं और भी सारी पशु पक्षी होती हैं जिनको लोग अडॉप्ट करते हैं। देन बात करेंगे स्पेसिफिक इनिशिएटिव लिया है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने कि एनिमल जो वेलफेयर है उसको किस तरह से प्रमोट किया जा सके। इन्होंने डेवलप किया नंबर ऑफ गाइडलाइंस एज वेल एज प्रोटोकॉल्स फॉर द केयर एंड हैंडलिंग ऑफ एनिमल, जिसमें आपका यूज है एनिमल्स को साइंटिफिक रिसर्च करना, जो ट्रांसपोर्ट होती हैं एनिमल्स एक जगह से दूसरे जगह से, उसके लिए प्रॉपर व्हीकल को चेक करना कि हाँ ये व्हीकल उसके
क्या इसमें जो जा रही है वो व्हीकल सेफ है उसके लिए, उसको फिजिकली कोई इंजर्ड तो नहीं होगा, ये सब चीज को चेक करना। AWBI has established a number of animal welfare shelters and pounds across the country. शेल्टर हाउस देखना, पाउंड्स, हाँ, उनके नहाने के लिए छोटे छोटे एरिया में जंगल में पाउंड्स बनाना, हाँ, ये सब चेक करना। फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना टू वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, और जो उनके लिए काम करते हैं, एक्टिविस्ट होते हैं उनको, इंक्लूडिंग एनिमल रेस्क्यू, जो एनिमल को रेस्क्यू करते हैं, रिहैबिलिट के लिए, स्टरलाइजेशन प्रोग्राम के लिए। फिर AWBI conducts regular awareness campaign about animal welfare and the prevention of cruelty to animals। ठीक है, अवेयरनेस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। Then AWBI investigates complaints of cruelty to animals and take action against those person who found guilty of cruelty to animals। उनके चेक करना कि कंप्लेंट जो शिकायतें आती है उसको चेक करना, और जो भी इंसान है जो क्रुएल्टी दिखाता है पशु पक्षियों के प्रति, उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। एंड देखिए, इट इज़ अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल इन इंडिया। एक डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरी तरह से समर्पित है एनिमल वेलफेयर के लिए इंडिया में। प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइज टू वर्क टुगेदर एंड टू शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स सपोर्ट टू इंडिविजुअल हु आर वर्किंग टू प्रमोट एनिमल वेलफेयर इन देयर कम्युनिटीज। जो भी कहा जाता है, जो सेलिब्रिटीज होते हैं जो मूवीज में काम करते हैं उनको एम्बेसडर बनाया जाता है, उनके द्वारा अवेयरनेस जागृत की जाती है समाज में कि नहीं, एनिमल्स के प्रति हमें क्रूरता नहीं दिखानी है, हमें उनको बहुत प्यार से रखना है। हाँ, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एनिमल वेलफेयर, एक नहीं बहुत सारे एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम करते हैं, हाँ, और अपने रूल रेगुलेशंस को बनाते हैं और सपोर्ट करते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल लेवल पे भी काम कर रहा है, मतलब एक व्यक्ति भी अगर एनिमल वेलफेयर के लिए काम कर रहा है तो उसको भी यहाँ पे सपोर्ट किया जाता है। ठीक, अगर कोई क्रुएल्टी दिखा रहा है एनिमल्स के प्रति, तो वो अगर एक पर्सन लीगली बैटल कर रहा है उसके लिए, तो यहाँ से उसको बहुत वैल्यूएबल फाइनेंशियल असिस्टेंट मिलती है, एज वेल एज कानूनी लीगली असिस्टेंट भी प्रोवाइड कराई जाती है। होप आपको ये समझ में आया होगा इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, क्या इसके डेडिकेटेड प्रोग्राम्स हैं फॉर एनिमल वेलफेयर्स, हाँ, इंडिया में। तो ये रहा इसका पॉइंट समझने के लिए। होप आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।